तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2 ऐड टू नंबर्स। ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। ये इसका कोड थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन आपको एकदम डिटेल में मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या बोला है। हम लोग को दो इंटीजर का लिंक लिस्ट दिया होगा। द डिजिट आर सॉर्टेड इन रिवर्स ऑर्डर, मीन्स जो भी डिजिट होंगे वो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड होंगे। सॉर्टेड इन द सेंस कि जो भी हम लोग का डिजिट होगा वो जस्ट रिवर्स होगा, मतलब सॉर्टेड नहीं, वो रिवर्स ही होगा। और इन सिंगल डिजिट एंड द टू नंबर एंड रिटर्न द सम एज अ लिंक लिस्ट। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है 243564 ये रिवर्स्ड है, मीन्स 342465। इसका जो वैल्यू आएगा वो रिटर्न आंसर में होगा। तो इसको ऐसे सम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो 2 5 7 तो यहाँ ठीक है। फिर 4 6 10 होता है, तो 10 का 0 आना चाहिए था यहाँ पे हम लोग का कैरी, बट आएगा यहाँ पे क्योंकि ये रिवर्स में, तो यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर 3 4 मीन्स 4 3 7 और ये +1 8, तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें दिया गया है कि L1 243 L2 564, तो 708 आ रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में दिया 342 + 465 होता है हम लोग का 807। तो ये कैसे होगा उसको एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद आके इसको कोड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, तो 2 5 यहाँ पे 7 हो रहा है, यहाँ पे 4 6 10 का 0 कैरी 1, और यहाँ पे 3 4 7 1 + 8, तो ये 8। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग को दो चीज़ों का ध्यान रखना है इसको सॉल्व करने के लिए। एक तो हम लोग का कैरी, अगर कैरी जैसे कि हम लोग का ऐसा नंबर रहता है कि यहाँ पे ज़्यादा डिजिट वाला, तो यहाँ कहीं पे कैरी आएगा तो वो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा जाना चाहिए। तो ये एक हम लोग का कंडीशन होगा जिसको हम लोग को ध्यान देना है, एज केस बोल सकते हैं इसको। और इसमें एक और कंडीशन ये हो सकता है कि जो भी हम लोग कैरी देंगे वो किसके बेस पे देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे दिए तो 10 से जो कैरी जा रहा है वो जा रहा है 1, तो मीन्स 10 का जो सामने वाला वैल्यू है वो जा रहा है। तो सामने वाला वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जनरली डिवाइड का यूज़ करते हैं, तो ये डिवाइड करने से आ जाएगा, मीन्स 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 चले जाएगा। और वैसे ही हम लोग को अगर ये लास्ट वाला वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को छोड़ने के लिए लास्ट वाला वैल्यू चाहिए, तो लास्ट वाला वैल्यू छोड़ने के लिए हम लोग को इसको मॉड करना पड़ेगा। मॉड मीन्स जो रिमाइंडर होता है वो। तो जैसे कि अगर कोई भी हम लोग का नंबर है, जैसे हम लोग का आ रहा है 18, तो इसका अगर मॉड निकालेंगे तो वो आएगा 8, तो ये जो नंबर है रहेगा वो छूटेगा, मीन्स यहाँ पे आएगा, और जो कैरी जाएगा वो ऊपर चले जाएगा। तो चलते हैं और इसको कोड में देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका कोड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे कि हम लोग एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लेंगे। तो लिस्ट नोड स्टार आंसर कर देते हैं, और उसका जो आंसर आएगा वो कोई फंक्शन से आएगा, जो फंक्शन का नाम हम लोग ऐड दे देते हैं। और वहाँ पे हम लोग जो L1 है और L2, मतलब जो अपना दोनों लिंक लिस्ट है उसको पास कर देते हैं और रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो ये आंसर रिटर्न हो जाएगा। अब हम लोग को फंक्शन को बनाना है। तो फंक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग जो भी फंक्शन है वो लिस्ट नोड स्टार ऐड, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे हम लोग के दोनों हेड्स को। तो लिस्ट नोड स्टार हेड 1 दे देते हैं, और लिस्ट नोड स्टार हेड 2। अगर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है चीज़ें तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोड थोड़ा लेंदी होगा, और लेकिन उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो को थोड़ा स्पीड कर लें। यहाँ पे एक कैरी नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, कैरी = 0, क्योंकि हम लोग का कैरी तो 0 ही रहेगा ऑब्वियसली जब तक कि उसमें कुछ आता नहीं है। लिंक, फिर एक लिस्ट नोड स्टार आंसर नाम का जो है उसका हेड बनाते हैं, उसको स्टार्टिंग के लिए नल कर देते हैं। और एक और बनाते हैं हम लोग जो आंसर के टेल के लिए होगा, जिसको हम लोग स्टार्टिंग में नल कर देंगे। हम लोग एक अलग से लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में वैसे ही दिया गया है। तो हम लोग वाइल
जब तक हम लोग का हेड 1 नल के इक्वल नहीं हो रहा है और हम लोग का हेड 2 भी नल के इक्वल नहीं हो रहा है, एंड हेड 2 भी नल के इक्वल नहीं हो रहा है, तब तक हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जैसे देखे थे एग्जांपल में कि हम लोग सीधा प्लस कर देंगे, मतलब डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं सम नाम का। तो ये सम नाम के वेरिएबल में हम लोग जो भी वैल्यू है, पहले तो हम लोग का कैरी आएगा, अगर कोई कैरी होगा तो, नहीं तो 0, प्लस जो हम लोग का हेड 1 का वैल्यू होगा, हेड 1 का वैल्यू, प्लस जो हमारा हेड 2 का वैल्यू होगा, हेड 2 का वैल्यू। फिर उसके बाद हम लोग एक और वेरिएबल बना लेते हैं डिजिट, मीन्स जो लास्ट में हम लोग का डिजिट छूटेगा उसके लिए क्या देखे थे कि हम लोग मॉड कर सकते हैं। तो सम मॉड ऑफ 10 कर देंगे, तो हम लोग का ये आ जाएगा अपना जो लास्ट वाला वैल्यू होगा वो। और जो फर्स्ट वाले वैल्यू के लिए हम लोग कैरी कर सकते हैं, कैरी इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 10, जैसा हम लोग एल्गोरिथम में देखे थे। फिर उसके बाद हम लोग हेड को आगे शिफ्ट कर देंगे, हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट हो जाएगा। तो हेड यहाँ पे हेड 1 वाले का बात हो रहा है तो हेड 1 का नेक्स्ट, और वैसे हेड 2 के लिए यहाँ पे हेड 2 और यहाँ पे हेड 2 का नेक्स्ट। और जो भी हम लोग का वैल्यू आएगा वो एक लिंक लिस्ट बनेगा, तो यहाँ पे ही उसका वैल्यू दे देते हैं और एक अलग से वेरिएबल बना लेते हैं कि इंसर्ट एट टेल नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, मीन्स फंक्शन रहेगा ये, जिसमें हम लोग आगे और पीछे का वैल्यू देंगे, मीन्स हेड का और आंसर टेल का वैल्यू देंगे और जो अपना डिजिट है वो देंगे। तो ये हम लोग को जो आंसर वाले लिंक लिस्ट में उसमें आंसर डाल के देगा। फिर हम लोग यही चीज़ करेंगे, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग का हेड 2 ख़त्म हो जाता है, हेड 1 बस नल नहीं है, तो हम लोग बस कैरी में हेड 1 के वैल्यूज़ को डालते जाएंगे और बाकी चीज़ें सेम रहेगा। और हेड 2 तो ऑलरेडी नल हो चुका है तो इसको बस यहाँ से हटा देंगे। तो ये हेड 1 के लिए अगर सेम चीज़ ऐसा होता है हमारे हेड 2 के लिए, तो सेम चीज़ करेंगे, बस यहाँ जहाँ भी हम लोग का हेड 1 है उसको कर देंगे हेड 2, मीन्स हेड 2 के वैल्यू के लिए, क्योंकि जब तक हेड 2 चलेगा तब तक के ये चलेगा, क्योंकि हम लोग का ऐसा हो सकता है कि एक कम हो एक ज़्यादा, तो जितना भी वैल्यू होता है वो डायरेक्टली उतर जाता है। फिर उसके बाद सेम चीज़ चलेगा अगर कैरी एक्स्ट्रा आगे निकल जा रहा है तो यहाँ पे एक बार कैरी के लिए भी चला लेते हैं कि हम लोग का जो कैरी है, कैरी वो नॉट इक्वल टू नल, तो जैसा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे 0 होगा। और सम में हम लोग डायरेक्टली कैरी को ऐड कर देंगे। फिर जो भी अपना डिजिट आएगा वो सेम तरीके से ही आएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैरी को इंक्रीमेंट नहीं करना है तो हम लोग हेड को हटा देंगे, जो भी हम लोग का वैल्यू आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं आंसर हेड को। लेकिन अभी तक हम लोग इंसर्टेड टेल वाला फंक्शन नहीं बनाए हैं, तो उसको भी बना लेते हैं। वो बनाना इजी जाएगा क्योंकि हम लोग लिस्ट नोड स्टार बस पीछे हम लोग को वैल्यू ऐड करते जाना है। तो इंसर्ट एड टेल कर देंगे और इंसर्टेड टेल में लिस्ट नोड स्टार, सबसे पहले तो हम लोग का जो भी हम लोग का हेड पोर्शन आएगा वो, फिर सेम चीज लिस्ट नोड स्टार जो हम लोग का टेल वाला पोर्शन आएगा वो, और जो हम लोग का डेटा आएगा तो इंट डेटा। और हम लोग ये चाहते हैं कि वही रेफरेंस पे आए, तो यहाँ पे एंड डाल देंगे तो सेम रेफरेंस पे आएगा। तो यहाँ पे एंड डाल देते हैं, एंड नहीं बोलते उसको %, बोलते हैं वैसे। फिर इसके बाद लिस्ट नोड स्टार एक नया नोड बना लेते हैं टेम्प नाम का, जिसमें हम लोग जो हम लोग का डेटा है वो डालेंगे। तो लिस्ट नोड डेटा डालने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर ऐसा है कि हम लोग का जो हेड ही है वही नल है, मतलब हेड तो है एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम लोग बस जो भी हेड का वैल्यू है उसको टेम्प बना देंगे। और जो टेल है वो भी वही पोजीशन में आएगा तो उसको भी टेम्प कर देंगे और रिटर्न कर देंगे हम अपने हेड को। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग एल्स केस में चले जाएंगे और जो टेल है मतलब हेड अपने ही पोजीशन में रहेगा, बस टेल अपने नेक्स्ट पोजीशन में चला जाएगा। तो टेल के नेक्स्ट
को हम लोग टेम्प बना देंगे और टेम्प को टेल बना देंगे, मीन्स टेल इज इक्वल टू टेम्प। और उसके बाद जो भी अपना और अभी हेड रहेगा उसको रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे रिटर्न हेड कर देते हैं। चलते हैं एक बार कोड को रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ छोटा सा एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं गलती से इसका आर नहीं टाइप हुआ है, टाइपो है बस। तो जहाँ भी मैं इसको यूज़ किया मैं इसको फटाक से ठीक कर देता हूँ क्योंकि हम लोग कॉपी पेस्ट ही किए थे, तो इसलिए सारे जगह पे वही हो गया है। तो यहाँ पे हमारे तीनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोग लूप के अंदर लूप मतलब इन्फिनेटली लूप नहीं चला रहे, मतलब बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन चल रहा है, जो ओवरऑल हम लोग का कांस्टेंट हो जाएगा और बिग ऑफ एन ही होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है और ये इजी है इसको करने के। और बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं इसका शॉर्ट कोड भी बता दूंगा या कोई सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें हम लोग डमी एलिमेंट लेके करते हैं, लेकिन आपको क्लियरली समझ में आया इसलिए ये वाला अप्रोच यूज़ किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।